नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज देव दर्शन कार्यक्रम में हम आपको दर्शन कराएंगे मां कसार देवी के, जिन्हें छठी देवी के रूप में पूजा जाता है। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और बड़े पैमाने पर नवरात्र में भक्त लोग देवी के शक्तिपीठ के दर्शन के लिए आते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ का प्राकृतिक विहंगम दृश्य चारों ओर ऐसा लग रहा है जैसे हवा सरसर बह रही है। और ये वही पावन धरती है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी। कहा जाता है कि दरअसल मंदिर के आसपास ऐसी जगह मौजूद है जहां धरती के अंदर विशाल भूचुंबकीय पिंड पाए जाते हैं। जानकारों की माने कसार देवी मंदिर के आसपास वाला पूरा क्षेत्र 1 एलन बेल्ट है, जहां धरती के भीतर विशाल भूचुंबकीय पिंड हैं। इस पिंड में विद्युतीय चार्ज कणों की परत होती है, जिसे रेडिएशन भी कह सकते हैं। पिछले कई सालों से नासा के वैज्ञानिक इस बेल्ट के बनने के कारणों को जानने में जुटे हैं। इस वैज्ञानिक अध्ययन में यह भी पता लगाया जा रहा है कि मानव मस्तिष्क या प्रकृति पर इस चुंबकीय पिंड का क्या असर पड़ता है। आइए उस महात्म्य को जानने के लिए जो यहाँ के पुजारी जी हैं, हेमचंद जोशी जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रणाम जोशी जी। और मैं थोड़ा सा माँ के महात्म्य के बारे में जानना चाहता हूँ, माता कसार देवी के महात्म्य के बारे में। ये शुंभ निशुंभ नामक राक्षस को मारने के लिए माँ ने यहाँ कात्यायनी के रूप में अवतार लिया। हाँ। और 2500 साल से यहाँ पर जो है पूजा अर्चना चलती आ रही है। हाँ। और यहाँ पर 1890 में स्वामी विवेकानंद जी भी आए, जिन्होंने यहाँ पर अब ध्यान किया। तो ये स्थापना कब हुई मंदिर की? 2500 साल पहले। 2500 साल पहले ये स्थापना किन्होंने की थी? ये रऊ नामक राजा, जो बेताल नामक राजा के पुत्र थे, अच्छा, उन्होंने इसकी स्थापना करी। हाँ। तो यहाँ का महात्म्य क्या है? भक्त लोग यहाँ आते हैं तो महात्मा यहाँ पर जो है ध्यान का एक केंद्र है। यहाँ पर ध्यान लगता है, लोग वहाँ बैठते हैं, उनको बहुत लंबे समय तक आराम से बैठ करके ध्यान करते हैं, उनको आनंद मिलता है। और नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस क्षेत्र में रिसर्च किया, बताते हैं कि जो चुंबकीय किरणों का प्रभाव है वो इस क्षेत्र में देखा जाता है। उसका मतलब यही है कि यहाँ पर ये ध्यान का केंद्र माना जाता है। अच्छा। यही उनका कहना भी यही है, ध्यान का केंद्र है। अच्छा। हाँ। ध्यान के केंद्र होने की वजह से यहाँ पर एक चुंबकीय शक्ति, एक पॉजिटिव एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं, वो मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, ध्यान लगता है आदमी का। हाँ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निषिद्ध ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। वाह, बहुत ही सुंदर पंडित जी, आपने बहुत सुंदर बताया। माँ कसार देवी की महिमा जिन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है, और कहा जाता है कि छठी नवरात्रि के दिन यहाँ पर माँ कसार देवी की कात्यायनी रूप में पूजा होती है। तो देव दर्शन कार्यक्रम में हमारा प्रयास रहता है देवभूमि उत्तराखंड के उन शक्तिपीठों को या उन पावन स्थलों को से आपको रूबरू कराना, ताकि आप जब भी देवभूमि उत्तराखंड में आए, यहाँ पर आप दर्शन करें। और कहा जाता है जन्म जन्मांतर के जो फल हैं वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं इन पावन स्थलों में आके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।